आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो आज आप चाहे ईसीसी ई एजुकेटर के कैंडिडेट किसी भी ज़िले से हो, यूपी में आप किसी भी ज़िले से हो, और या फिर अनुदेशक शिक्षक हैं आप, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ईसीसी ई एजुकेटर विशेष तौर पर ये वीडियो को देखें, ठीक है। और अनुदेशक शिक्षक सभी को बधाई हो, आपका इंतज़ार चल रहा था जो इतने दिनों से सैलरी वृद्धि को लेकर वो पूरा हुआ। और उसके साथ एक इतनी बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको 8 लाख रुपए एक साथ मिलेगा। मतलब सच में इतने दिन आप लोगों ने मेहनत की, सेवा की और आपको उतना मानदेय नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको मानदेय भी बढ़ेगा आपका। और अच्छी बात यह है कि जब आपको इकट्ठा 8 लाख रुपए मिलेगा तो आपको हर महीने मिलता 17,000, तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो सैलरी आपके घर के यूज़ में आ जाती कहीं ना कहीं। लेकिन जब ये 8 लाख मिलेगा ना आपको एक साथ, तो आप कहीं ना कहीं उसको अपने किसी भी काम में लगा सकते हो, कोई बड़ा प्लान आप कर सकते हो। तो इसी से सबक लेना इसी से ई एजुकेटर। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको ऐसी हर अपडेट देती रहूँगी जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको आगे बढ़ने का मौका भी। हाँ जी, बिल्कुल जो भी मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सही। तो अभी चलो 2 जिले के हम एजुकेटर की बात कर लेते हैं जो नए आवेदन स्टार्ट हुए हैं। और सभी से कहूँगी पेशेंस पूर्वक या तो मेरे दूसरे वीडियो का इंतजार करिए, अन्यथा में आप इंतजार करिए, धीरे धीरे आपकी सारे जिले से जो है भर्ती आ ही रही है, ठीक है। तो अब 2 जिलों के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। एक तो एजुकेटर आ चुकी है चंदौली जिले में, ठीक है। यहाँ पर बीए वाले लोग जो है आवेदन कर पाएंगे, ओके। और यहाँ पर जो है 10,313 सैलरी रहेगी। अब ये चीज़ें आप लोग जानते हो, ठीक है। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे आपसे दूसरे ज़िले की, वो है कौशाम्बी ज़िले का आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है कौशाम्बी ज़िले से। तो ये सब चीज़ें तो आपके यहाँ पर पता है कि कितना आपको मार्क्स चाहिए, 50% तक मार्क्स चाहिए आपके लिए ईसीसी ई एजुकेटर में, ठीक है। और 5% का रिलैक्सेशन भी मिलता है। और इसके अलावा आपके पास एनटीटी, टी नर्सरी, डीपीएससी या फिर आपके पास बीए फाइनल ईयर तक होम साइंस रही होती है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाते हो। सभी जिलों में सेम ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 21 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें आवेदन करते हैं। कहीं कहीं एज को थोड़ा बढ़ाया गया है, 45 वर्ष किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की। और जो चंदौली में है, चंदौली में आपका जो है 12 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। एक दिन का अंतर है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर से भर्ती आई है। कौशाम्बी की परसों आई थी और चंदौली की कल आई, शाम को आई है, ठीक है। आवेदन आज शाम से स्टार्ट होंगे। यहीं पर चलो बात कर लेते हैं, ये सुपरवाइज़र की का भी है कानपुर देहात में। तो आप लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। 11 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है, पर इसमें कंप्यूटर की टाइपिंग वगैरह आपसे मांगी गई है, अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ईसीसी ई एजुकेटर को इससे क्या सबक लेना चाहिए। ईसीसी ई एजुकेटर की जो भर्ती चल रही है, एक इसी तरीके की भर्ती आपकी बेसिक विभाग में चली थी अनुदेशकों की, जो आई थी 2013 में। यहाँ पर इनका 7,000 वेतन रखा गया था, जैसा कि अभी आपका 10,313 रखा गया है। और अभी आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपकी सैलरी 20 से 25,000 बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी नहीं है, बढ़ेगी ये बोला जा रहा है। ऐसे अनुदेशकों से बोला गया था कि इनकी सैलरी 15 से 17,000 मिलेगी इन्हें, लेकिन इनको लंबा समय हो गया, मिली नहीं 2013 से। लेकिन और इनको ये भी बोला गया था कि 11 महीने के लिए ये रखे जाएंगे, उसके बाद हटा दिया जाएगा। सेम आपका ही जैसे आपकी ईसीसी ई एजुकेटर में भी यही बोला गया कि 11 महीने को रखा जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन इसी भर्ती के आधार पर सब आपको बता रहे हैं कि आपको हटाया नहीं जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको रखा जाता है ये बोलकर कि अगर कोई समस्या होती है तो आपको हटाया जा सकता है, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि अनुदेशकों के साथ भी वही हुआ, इन्हें हटाया नहीं गया। लेकिन जब हटाया नहीं गया, इसका मतलब आपने पूरा काम लिया इनसे, ठीक है। तो अब उनका सैलरी भी उन्हें थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था भाई, परमानेंट के हिसाब से नहीं, ज़्यादा तो मिलनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ और है, इस भर्ती में ही सैलरी भी बढ़ाई गई है। जो सैलरी अब तक इनको मिलनी चाहिए थी मिली नहीं, तो वो 8 लाख रुपए तक मिलेंगे इकट्ठे, ठीक है। तो ये भी कहा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, अगर साथ ही साथ हम बात करें तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मतलब इसको परमानेंट भी किया जाएगा इन लोगों को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, अभी हम थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखाते हैं, ठीक है। जिससे आपको भी सबक मिलेगा कि आपको भी सेम चीज़ सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो इस भर्ती में हुई थी, तो आप भी इस भर्ती को छोड़ना मत। ईसीसी ई एजुकेटर की परिस्थितियाँ हैं, इसमें समस्याएं हो रही हैं, इसमें कभी कभी फॉर्म नहीं भर पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिल रही हैं। लेकिन पूरी मेहनत करना, 100% अपना देना कि जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए, जो भी चीज़ें रहे, ठीक है।
सही डॉक्यूमेंट्स लगाना, तो आपको के साथ भी सेम चीज़ हो सकती है। आपको परमानेंट भी किया जा सकता है, आपकी सैलरी भी बढ़ाई जा सकती है, और आपको अगर सैलरी लंबे समय तक नहीं भी मिली तो आपको इकट्ठा पैसा भी मिल सकता है, जैसा कि इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही अपडेट देना चाह रही थी कि आप लोग इस भर्ती को छोड़ना मत। ये भर्ती बिल्कुल समतुल्य है, एक जैसी भर्तियां हैं दोनों में। ठीक है, तो और दोनों ही बेसिक शिक्षा विभाग की है, बस ये 1 to 5 में थी और आपकी थोड़ी छोटी क्लास का है। ठीक है, तो आप इनका जो है पुराना था, उस समय उतनी महंगाई नहीं थी, तो इनकी सैलरी भी कम है उस हिसाब से, उस समय के लगे हुए थे। आप आज के दौर में लगे हुए हो, इस समय महंगाई ज़्यादा है, तो आपकी सैलरी भी उसी तरीके से बढ़ाने की बात कही जा रही है, 20 से 25 हज़ार। तो आप इस भर्ती को छोड़ना मत। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा पढ़कर बताते हैं, जिससे आप अनुदेशक वाले के तो फायदा है, वो लोग तो पढ़े समझे इसको, उनका तो जरूरी है, लेकिन आप भी इससे सीखो। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जूनियर स्कूलों में पिछले 1 दशक से भी अधिक समय में से महज 7,000 रुपये के मासिक मानदेय पर कार्यरत अनुबंधित हजारों शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को जो है यहाँ पर राहत, इन्हें बड़ी जीत मिली है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अनुबंध पर कार्यरत ये शिक्षक वर्ष 2017-18 से हो 17,000 रुपये मासिक वेतन, मतलब सन 2017-18 से इन लोगों से ही क्या कर रहे हैं, 17,000 रुपये मासिक वेतन पाने का हकदार है ये 2017-18 से। ठीक है, क्योंकि उस समय कही गई थी इनका वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ाया नहीं गया था। ठीक है, और अनुबंध खत्म होने के बाद उनकी नियुक्ति स्थायी माना जाएगा। हाँ, मतलब अगर उनका 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, अगर उसके बाद इन्हें रखा गया तो इन्हें स्थायी माना जाएगा। तो ये लोग 11 महीने के, अब तो सालों हो गए रखे हुए, तो मतलब 10 साल से ऊपर हो गए, तो मतलब अब इनको स्थायी माना जाए। तो आप देख रहे हैं एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस पंकज मित्तल और पीई बराले को पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 1 दशक से भी अधिक समय से इन अनुबंधित शिक्षकों को महज 7,000 रुपये से के मानसिक मानदेय पर रखना न सिर्फ अनुचित प्रथा है, जो बंधुआ मजदूरी बेगार के समान है, और यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सही बात बताऊँ तो अब तो मजदूरों की भी इतनी कम इनकम नहीं है। अब इनकी 7,000 से अगर एक दिन की लगाओ तो कितने रुपए बैठेगी जाके। आजकल तो नॉर्मल मजदूर भी 500-600 रुपये से नहीं, मतलब नॉर्मल मजदूरी नहीं रही, मतलब आप मजदूर कोई लेने जाओगे तो वो भी आपसे 600, 700, 800 से ऊपर ही मांग रहा है पैसा काम के हिसाब से। ठीक है, तो मैं किसी का मतलब वो नहीं कर रही, भाई मेहनत भी करते हैं, मजदूरों को मेहनत भी बहुत करनी होती है, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम उन्हीं का होता है, लेकिन वैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और इन लोगों को सैलरी कम दी जा रही थी, इतने साल से लगा रखा है, जो बंधुआ मजदूरी बेगार के समान है। ये संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पीठ ने इन शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 17,000 रुपये मासिक के हिसाब से वेतन देने का आदेश दिया, और पिछला बकाया 6 माह के भीतर, पिछला बकाया मतलब आपने 17-18 में कहा लेकिन दिया नहीं, तो वो जो पिछला बकाया है मतलब 2017 से इनको अब तक का मिलेगा, 2025-26 तक का। ठीक है, तो समझ लो कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, तो माह के भीतर भुगतान करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए ये फैसला दिया है। पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से सभी इस श्रेणी के सभी अनुबंधित शिक्षकों जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको मानदेय देना शुरू करें और 6 माह के भीतर बकाये का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा है कि पार्ट टाइम या अनुबंध पर रखे गए शिक्षक इंस्ट्रक्टर को नियुक्ति असल में तब अनुबंध वाली नहीं रह जाती जब 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट अवधि जिसके लिए उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था या बढ़ाई गई कॉन्ट्रैक्ट अवधि खत्म हो जाते ही पीठ ने कहा है कि जो लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा, क्योंकि काम की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पद अपने आप बन जाते हैं। समझ गए आप? तो आप भी अगर 11 महीने से तक लगे रहोगे, और आपके में तो वैसे भी है, अगर आप 3 साल तक खुद काम करते रहोगे, ठीक है, तो आपको वैसे ही परमानेंट कर दिया जाएगा। ये तो सेवा योजना पोर्टल की साइट के ऊपर दे ही रखा है जो भी वैकेंसी है, तो आप लोग उसी तरीके से सोचेंगे जो मैंने पहले ही आपको चीज़ें बताई हैं, तो अभी आप परमानेंट हो जाओगे। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब आप मेरी बात को मान सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, 10 वर्ष से अनुबंधित शिक्षकों को 17,000 वेतन पाने का कहकर माना इन शिक्षकों इंस्ट्रक्टरों के वेतन को स्थिर नहीं रहने दिया जा सकता है। इसे कम से कम हर 3 साल में एक बार संशोधित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर
क्लैट की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश। चलो ये अलग विषय है। तो अब आप यहाँ पर देख लो, आज हर पेपर में ये खबर छाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, सारे दोनों में, दैनिक में, अमर उजाला में, सब में ये जो है खबरें छाई हुई हैं। सेम ही सब में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। मतलब कहने का वही है कि करीब आपको मतलब 8 लाख 9 लाख रुपए का बनेगा, जाके मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी ECC ई एजुकेटर, अभी भी मैं कह रही हूँ, आप लोग जिस भी जिले से हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लो, जिससे भर्ती आज आए तो हम आपको तुरंत बता सकें और तुरंत ही आप फॉर्म भर सको, आपके फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना उसे फेस करनी पड़े आपको, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।